हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया ये प्रश्नावली 2C है। इसके पहले की जो प्रश्नावली है वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हैं। तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं जो प्रश्नावली 2C है। इसमें पहले तो कुछ जो सूत्र हैं जो इस प्रश्नावली में यूज होंगे उनको देखते हैं कौन से हैं। त्रिघात बहुपद के जो शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, पहले तो वो सूत्र। ठीक है, उसके बाद अगर त्रिघात बहुपद के शून्यक दिए गए हो तो बहुपद कैसे निकालते हैं, ये दो सूत्र से ही पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिए। यदि त्रिघात बहुपद AX³ + BX² + CX + D, यानी कि ये जो लिखा है ये त्रिघात बहुपद का क्या है, मानक रूप है। ठीक है, यहाँ पर जो A है वो x³ का गुणांक है, B है वो x² का गुणांक है, C है वो x का गुणांक है और जो D है वो है अचर पद। ठीक है, यदि ये जो त्रिघात बहुपद है इसके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो क्या होता है कि जो शून्यक होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, इनका जो योगफल होता है वो होता है -b/a। -b/a का मतलब -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणा किया, फिर उनके गुणनफल का जो योग होता है वो होता है c/a के। c/a का मतलब क्या है, c/a का मतलब है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा, बीटा, गामा बराबर होता है -d/a, यानी कि -d यानी कि अचर पद और बटे a का मतलब x³ का गुणांक। ठीक है, ये सारे सूत्र आपको लिख लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे देखिए, समझिए ये वाला सूत्र। यदि बहुपद के शून्यक दिए गए हों तो जो बहुपद होता है वो इस सूत्र से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, बहुपद बराबर क्या होता है, x³ - अल्फा + बीटा + गामा x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा x - अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इन सूत्रों को आप अच्छे से लिख लीजिए और इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। इन सूत्रों से ही सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगी। चलिए इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं इसके बाद जो उदाहरण है वो देखिए। पहला जो उदाहरण है उसमें क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, ये px बराबर एक बहुपद दिया गया 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3, -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, जो ये शून्यक जो संख्याएं दी गई वो हमें ये दिखाना है, ये जांच करना है कि इस बहुपद की शून्यक है, इस बहुपद की शून्यक अगर हैं ये भी जांच करना है। उसके बाद जो शून्यक हैं और जो गुणांक हैं, इसके जो गुणांक हैं उसके बीच जो अभी हमने सूत्र लिखवाया है उसके सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो बहुपद जो शून्यक जो हमें जांच करने हैं उनमें से क्या होता है, जो कि जो शून्यक निकलते हैं वो x के मान ही होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान ये 3 रखेंगे, देखेंगे क्या बहुपद का मान शून्य आएगा या नहीं आएगा। शून्य आया तो शून्यक हो जाएगा। सबसे पहले x का मान हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो पहले जो बहुपद दिया है उसको हम लिख ले रहे, px बराबर बहुपद दिया गया है 3x³ -5x² -11x और -3। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे, यानी कि p3 का हम लोग मान निकालेंगे। x की जगह पर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 × 3 की घात 3 -5 × 3 का स्क्वायर, 5 × x की जगह पर 3 का स्क्वायर -11 गुणे x की जगह पर 3 और -3। इसको जब हल करेंगे तो 3 × 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 9 होती है 27 -5 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -11 का 3 में करेंगे 11 × 33 और -3 × 3। ठीक है, गुणा करेंगे तो 27 का 3 में करेंगे तो 7 × 21 की 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 -9 का 5 में करेंगे 9 × 5 = 45
-33 -3। ठीक है, 81 को ऐसे ही लिखेंगे और जो संख्याएं माइनस की हैं इन सभी माइनस वाली संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो 5 और 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 की आ जाएगी 1, हासिल बचेगी 1। 4 और 1 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। 81 - 81 कितना आ गया? 0। यानी कि जब P3 का मान 0 आया, यानी कि x की जगह पर हमने 3 रखा तो इस बहुपद का मान क्या आ गया? 0। तो जो 3 है वो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। सेम इसी प्रकार P-1 का मान निकालेंगे। P-1 का मान निकालेंगे तो x की जगह पर हमने क्या रखा? -1। तो इधर भी हम क्या करेंगे? x की जगह पर -1 रखेंगे। तो 3 इंटू एक्स की जगह पर -1, इसकी घात कितनी है? 3 -5, एक्स की जगह पर -1 तो -1 का स्क्वायर, -11 गुणे एक्स की जगह पर -1 और माइनस के ये वाले 3। हल करेंगे आगे तो क्या आएगा? 3 इंटू -1 का क्यूब कितना होता है? -1, -5 इंटू -1 का स्क्वायर होता है +1, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस के, 11 एकन 11 और माइनस के ये वाले 3। आगे जब हल करेंगे तो 3 का -1 में गुणा होगा तो माइनस के 3 आएंगे, माइनस के 5 एकन 5, प्लस के 11 और माइनस के 3। ये प्लस के 11 को हम आगे लिख ले रहे, माइनस के 5 -3 और ये -3 सारे माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। 3 और 5 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11, 11 - 11 कितना आ गया? 0। यानी कि P-1 का मान भी 0 आया। इसका मतलब ये है कि -1 भी इस बहुपद का शून्यक है। ठीक, सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे? P-1/3 का मान निकालेंगे। तो इधर मैं कर ले रहा हूँ, P-1/3 का मान कितना होगा? ध्यान से समझिए, 3 ऐसे ही लिख लो इंटू एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे? -1/3। तो एक्स की जगह पर रखेंगे -1/3, एक्स क्यूब है तो इस पर घात कितनी हो जाएगी? 3। माइनस के 5 ऐसे ही लिख लो, गुणे 5 ऐसे ही लिख लिया, गुणे एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? -1/3, घात 2 है तो इस पर भी घात 2 हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे? -11 गुणे एक्स, एक्स की जगह पर -1/3, माइनस के 3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे करेंगे। 3 इंटू -1 का क्यूब -1 बटे 3 का क्यूब 27, -5 गुणे -1 का स्क्वायर +1 और बटे 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 11 का 1 में करेंगे, 11 एकन 11 और बटे 3, माइनस के 3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 ने 27, ये आ गया माइनस का 1/9, ये आ गया माइनस का 5 एकन 5/9, ये आ गया प्लस के 11/3 और माइनस के 3, 3/1 मान लेंगे। इन सभी का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या दिख रहा है कि एलसीएम आएगा 9। 9 से भाग देंगे एक बार, 1 का 1 में गुणा 1 एकन 1, -9 का भाग 1 में, 1 का गुणा 5 में, 5 एकन 5, प्लस 3 का भाग करेंगे 9 में 3 बार, 3 का 11 में गुणा 11 तियाँ 33, -1 का भाग में 9 में देंगे 9 बार और 9 का 3 में गुणा 9 तियाँ 27। इसको जब और हल करेंगे तो 33 आगे लिख लो। उसके बाद माइनस वाली जो संख्या है वो सभी जुड़ जाएंगी। -27 में 1 जोड़ेंगे माइनस के 28, माइनस के 28 में 5 जोड़ेंगे हो जाएंगे माइनस के 33 और बटे 9, -33 + 33 यानी कि 0/9, 0/9 इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 0। यानी कि -1/3 रखने पर भी मान कितना आया? 0 आ गया। तो बस यहाँ पर हम एक बात लिख देंगे, अतः दी गई संख्याएं कौन कौन सी? 3, -1, -1/3 बहुपद के शून्यक हैं। ऐसे लिखते रहे, बहुपद के शून्यक हैं।
तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं कराऊंगा जो इसका संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच, उसके सत्यता की जांच। ठीक है, इसके बाद मैं ये साफ किए दे रहा हूँ। इसके बाद करेंगे इसी की सत्यता की जांच। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया इसकी हम मानक बहुपद से क्या करेंगे, तुलना। मानक बहुपद क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। यहाँ पर तुलना करने पर हमको दिख रहा है कि a का मान कितना है 3, a का मान लिख ले रहे 3, कामा b का मान कितना है -5, b का मान लिख लो -5, c का मान कितना है -11, c का मान लिख लो -11, d का मान है -3, तो d का मान हम लिख ले रहे -3। इस सबसे पहले हमने जो सूत्र बताए थे, यानी कि जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर किसके होता है, -b/1। अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो बहुपद के शून्यक होते हैं। और अभी हमने जांच की, अभी हमने सिद्ध किया कि जो ये संख्याएं ये बहुपद की शून्यक हैं। यानी जो पहला मान होगा वो अल्फा का, दूसरा बीटा का और तीसरा गामा का ये मान है। हम यहाँ पर रखकर जांच करेंगे जो संबंध है वो सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर मान रखेंगे अल्फा का मान 3 और बीटा का मान -1, तो प्लस और माइनस हो जाएगा -1 और प्लस के गामा का मान क्या हो जाएगा -1/3, तो ये चिन्ह प्लस वाला क्या हो जाएगा -1/3 बराबर -b का मान कितना है -5, तो -b का मान -5/a का मान कितना है 3। यहाँ पर 3 में से 1 घटेगा, कितने बचेंगे 2 -1/3, यहाँ पर /1 मानेंगे बराबर, इधर क्या आ गया माइनस और माइनस प्लस के 5/3। इधर जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 से भाग करेंगे 3 बार और 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी 6, -2 से भाग 3 से 3 में करेंगे 1 बार, 1 का 1 में गुणा, 1 एकन 1 बराबर, इधर कितना है 5/3। 6 में से 1 घटेगा, आ गया 5/3 बराबर 5/3। दोनों पक्ष आपस में कैसे आ गए बराबर, यानी कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हो गया। इसी को कहते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो एक और सूत्र था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, सूत्र क्या होता है c/a। इसमें हम मान रखते हैं, देखिए अल्फा का मान कितना है 3 इंटू बीटा का मान कितना है -1 प्लस बीटा का मान कितना है -1 गुणे गामा का मान कितना है -1/3 प्लस गामा का मान -1/3 और गुणे अल्फा का मान 3 बराबर c का मान कितना है -11 और बटे a का मान कितना है 3। देखिए इसको जब और आगे हल करेंगे तो -1 का गुणा 3 में हुआ तो -3 आ जाएंगे, ये माइनस का गुणा प्लस का हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस के 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा -1 बराबर, उधर कितना बचा -11/3। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस का जो 1 है ये -1 वो माइनस का जो 3 है वो -1 में जुड़ जाएगा, तो 1/3 को ऐसे ही लिखेंगे, -3 में -1 जुड़ेगा, हो जाएगा -4/1 मान लेंगे, इधर कितना है -11/3। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 से भाग करेंगे कितनी बार, 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा, 1 एकन 1 -1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का 4 में गुणा, 3 चौकू 12 बराबर, इधर कितना है -11/3। 12 में से 1 घटेगा, आ जाएगा -11/3 और इधर भी कितना है -11/3। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो दोनों पक्ष बराबर आए इसका मतलब जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है वो ये वाला भी संबंध बिल्कुल सत्य सिद्ध हो गया। इसके बाद केवल एक संबंध रह गया लास्ट, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। ये सबसे पहले ही मैंने आपको सूत्र बताए थे। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं मान रखकर अल्फा का मान 3
इंटू बीटा का मान कितना है -1 और इंटू गामा का मान कितना है -1/3 बराबर माइनस डी का मान कितना है -3 और बटे ए का मान कितना है +3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल और यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, एक एकन एक यानी प्लस का 1 बराबर ये माइनस माइनस इधर भी हो गया +1। ये दोनों आपस में पक्ष ये भी बराबर आ गए, यानी कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो ये वाला संबंध है ये भी बिल्कुल सत्य सिद्ध हो गया। इसी को कहते हैं सत्ता की जांच। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। इसमें क्या दिया गया है, जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर दिया गया 2x³ माइनस 11x² प्लस के 17x माइनस के 6 के शून्यक 2,3 और 1/2 है, ठीक है। इसमें हमें सत्यता की जांच नहीं करनी है, केवल ये जांच करना है कि जो ये संख्याएं हैं इस बहुपद की शून्यक हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद जो दिया गया उसको लिखेंगे। बहुपद क्या दिया गया 2x³ माइनस के 11x² प्लस के 17x और माइनस के 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पर रखेंगे 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर x की जगह पर 2 रखेंगे तो आ जाएगा P2 बराबर, इधर भी x की जगह पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, घात कितनी है 3, तो इस पर भी घात कितनी कर देंगे 3, माइनस के 11 गुणे x², x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 रख दो, घात कितनी है 2, तो इस पर भी घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस के 17 गुणे x की जगह पर कितना रखेंगे 2 और माइनस के 6, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 गुणे 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस के 11 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस के 17 का 2 में गुणा करेंगे, 17 दूनी कितने हो जाएंगे 34 और माइनस के ये वाले 6। अब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 2 का 8 में होगा, 8 दूनी 16 माइनस के 11 का 4 में करेंगे, 11 चौकू 44 और प्लस के 34 को ऐसे ही लिख लेंगे और माइनस के 6। प्लस और प्लस वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो 34 और 16 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 50 और माइनस 44 और 6 को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 50, यानी कि 50 में से 50 घटेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि जो 2 है वो इस बहुपद का शून्यक है। सेम ऐसे ही x की जगह पर 2 रखा, उसके बाद 3 को जब चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर x की जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P3 बराबर 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना रख रहे हैं हम 3 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 11 गुणे x² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस के 17 इंटू एक्स का मतलब 3 और माइनस के 6। यहाँ से जब हल करेंगे तो 2 गुणे 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 11 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस के 17 का 3 में गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 3 कितने हो जाएंगे 51 और माइनस के 6। अब जब इसको और आगे हल करेंगे तो 27 का 2 में गुणा, 27 दूनी कितने हो जाएंगे 54 और माइनस के 11 का 9 में करेंगे 11 निम्न 99 और प्लस के 51 माइनस के 6। अब प्लस प्लस वाले को आपस में जोड़ेंगे तो 4 को 1 में जोड़ेंगे 5 और 5 को 5 में जोड़ेंगे 10 यानी कि 105 माइनस 99 और 6 जोड़ेंगे ये भी कितने हो जाएंगे 105। 105 में से 105 घटेंगे कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब x का मान जो 3 है
3 भी इस बहुपद का शून्यक है। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x की जगह पर x 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, p 1/2। आगे 2 गुणे x की जगह पर कितना 1/2, उस पर घात कितनी हो जाएगी 3, माइनस के 11 गुणे x स्क्वायर, x की जगह पर कितना 1/2 और उस पर घात कितनी हो जाएगी 2, प्लस के 17x यानी कि प्लस के 17 गुणे x का मान 1/2 और माइनस के हो जाएंगे ये वाले 6। इसको जब होंगे हल करेंगे तो 2 गुणे 1 का क्यूब 1 और बटे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, माइनस के 11 गुणे 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, प्लस के 17 का 1 में गुणा 17 1 17/2 और माइनस के 6। इसको आगे हल करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 1 2, 2 चौकू 8, यहाँ कितना बचा 1/4, माइनस का ये हो गया 11/4, ये हो गया प्लस के 17/2 और ये माइनस के 6/1 लिख लेंगे। ठीक है, इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 से भाग देंगे एक बार, एक का 1 में गुणा 1, माइनस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का 11 में गुणा 11 1 11, प्लस 2 का 4 में गुणा 2 बार, 2 का 17 में गुणा 17 दूनी 34, माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का 6 में गुणा 6 चौकू 24। ठीक है, आगे जब और हल इसी को करेंगे तो प्लस के 34 और प्लस का 1 हो गए प्लस के 35, और माइनस वाले जब जोड़ेंगे माइनस के 24 और 10 जोड़ेंगे 34 और 1 कितने हो जाएंगे 35 बटे कितना आ जाएगा 4, माइनस 35 प्लस 35 घटकर रह जाएगा 0/4, 0/4 यानी कि इसका मान कितना आ गया 0, यानी कि 1/2 रखने पर भी मान कितना आया 0। इसका मतलब ये है जो 1/2 है वो भी इस बहुपद का शून्यक है। तो हमने जांच कर लिया कि x बराबर 2 भी इस बहुपद का शून्यक है, 3 भी इस बहुपद का शून्यक है और 1/2 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो बस हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, अतः 2, 3, 1/2 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट उदाहरण है, काफ़ी अच्छा उदाहरण है इसके बाद वाला, उसको देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है, दिया है कि त्रिघात बहुपद x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 के शून्यक a, a प्लस b और a प्लस 2b के रूप के हैं, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। और यार आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, को मुझे पता है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया उस बहुपद को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। बहुपद क्या दिया गया, x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस के 10। ठीक, ये बहुपद दिया गया। इसमें हमें क्या दिया गया, जो a प्लस b और a प्लस 2b है, यानी कि जो a है a प्लस b है और a प्लस 2b है, ये बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, बहुपद के शून्यक। तो जो त्रिघात बहुपद होगा उसके शून्यक होता है, उसके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि 3 शून्यक होते हैं। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होता है वो होता है -b/a। -b क्या होता है, -x² का गुणांक
माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये एक सूत्र होता है, आपको मैंने बताया था, जो माइनस बी बटे ए, बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो ए होता है वो एक्स क्यूब का गुणांक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एल्फा बीटा गामा ये जो तीनों मान है ये हम यहाँ पर रख रहे हैं। एल्फा का मान ए प्लस बीटा, बीटा का मान ए प्लस बी और प्लस गामा, गामा का मान है ए प्लस 2b बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? माइनस के 6, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं माइनस के 6 अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? 1। यहाँ से क्या हम देखेंगे, ए प्लस ए जुड़कर हो जाएगा 3a और प्लस बी और प्लस 2b जुड़कर हो जाएगा 3b बराबर इधर माइनस माइनस हो गया प्लस के 6। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, 3 दोनों में से आ रहे कॉमन, क्या बचा? ए प्लस बी बराबर 6। ये जो 3 है गुणे में, इधर भेजेंगे कहाँ पहुँचेंगे? बटे में। इसको जब पंचांतर करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? बटे में। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 6/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6, यानी कि ए प्लस बी का जो मान है वो आ गया 2। इसको अभी हम आगे यूज करेंगे, इसको कह दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे देखिए उसको जब हल करेंगे तो एक सूत्र और होता है। कौन सा सूत्र होता है? कि सूत्र ये होता है एल्फा बीटा गामा, यानी शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है माइनस जी बटे ए, यानी कि माइनस अचर पद, डी जो होता है वो होता है अचर पद और बटे ए यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक। ए क्या होता है? एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे तो एल्फा का मान कितना है? ए, यहाँ पर रख दिया। बीटा का मान कितना है? ए प्लस बी, एक कोष्टक में रख दिया ए प्लस बी और इंटू गामा का मान कितना है? ए प्लस 2b, तो यहाँ पर हमने रख दिया ए प्लस 2b बराबर माइनस अचर पद। अचर पद यहाँ पर कितना है? 10 और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का मान है वो यहाँ पर रखेंगे। ए प्लस बी का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पर ए गुणे ए प्लस बी का मान रख दिया 2 और यहाँ पर ए प्लस 2b है, हम इसको लिख रहे हैं ए प्लस बी और प्लस बी। इस b को हमने लिख लिया b प्लस बी बराबर क्या लिखा है? माइनस के 10/1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का गुणा a में होगा तो 2a हो जाएगा। यहाँ से फिर से a प्लस बी आ रहा है और a प्लस बी का मान कितना है? 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 प्लस ये वाला b। 2 प्लस बी बराबर क्या आ गया? माइनस का 10। इसको जब और आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ये जो 2 हैं ये कहाँ पहुँचेंगे? बटे में। तो a प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, a 2 प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 10/2। 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इसके करेंगे, 2 एक 2, 2 पंचे 10, यानी कि a कोष्टक में 2 प्लस बी बराबर कितना आ गया? माइनस के 5। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो समीकरण 1 है, अगर यहाँ से हम a का मान निकालें तो a का मान कितना आएगा? ये बराबर के उधर भेज दो तो हो जाएगा 2 माइनस बी। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, a का मान है वो फिर से यहाँ पर रखेंगे। a का मान जब यहाँ से रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस बी और इसमें 2 प्लस बी पहले से ही लिखा है बराबर कितना लिखा है? माइनस के 5। 2 माइनस बी 2 प्लस बी यानी कि ये वर्गांतर का सूत्र बन रहा है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 5। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 5। ये 4 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा?
इधर लिख ले रहे हैं। इस 4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा माइनस का b² बराबर -5 और ये उधर जाएंगे -4, तो -5 और -4 हो जाएंगे। यहाँ से माइनस का b² बराबर क्या आ जाएगा, -1 का माइनस के कितने बचेंगे 9, माइनस से माइनस कैंसिल, b² बराबर जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, b का मान कितना आ गया 3 आ गया। b का मान भी हमको ज्ञात करना था और किसका मान ज्ञात करना है, a का मान। तो जो b का मान आया वो हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस b है, b का मान हम यहाँ से कितना रखेंगे 3 बराबर कितने हैं 2, तो a बराबर ये 3 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2 - 3, यानी कि a का मान कितना आ गया, 2 में से 3 घटेंगे कितना आ जाएगा -1। ये हो गए a और b के मान। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो प्रश्नावली 2C है उसके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।